अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ऐसे शैतानी जूते जिसके अंदर इंसानी खून को शामिल किया गया है और शैतान को खुश करने के लिए इस डिज़ाइन के अंदर हर वो चीज़ शामिल की गई है जो अल्लाह और इसके बनाए गए अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान की तज़लील कर सके। ये माजरा दरअसल है क्या, आइए जानते हैं। नाइकी कंपनी जो कि स्पोर्ट्स और शूज़ बनाने के लिए दुनिया भर के अंदर मशहूर है, इसके एक स्पोर्ट्स शूज़ के मॉडल का नाम है एयर मैक्स 97S, जिसे ब्रुकलिन आर्ट कलेक्टिव MCHF नाम की आर्ट कंपनी ने इसके अंदर बदलाव करके इसे एक ऐसे शैतानी जूते के अंदर बदल दिया है जिसके डब्बे से लेकर डिज़ाइन के अंदर आपको सिर्फ शैतान की झलक ही देखने को मिलेगी। इसके ऊपर आपको पेंटाग्राम देखने को मिलेगा जो कि शैतान को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, और बैफोमेट यानी शैतान की तरह दिखने वाले एक बकरे की तरह का साइन है। इसके साथ साथ इसके सोल के अंदर इंसानी खून के एक कतरे को भी शामिल किया गया है ताकि शैतान इंसानी खून की कुर्बानी से ना सिर्फ खुश हो सके बल्कि इन्हें बनाने वालों की मदद भी करे। इसकी 666 कापियां बनाई गई हैं, यानी वो नंबर जो कि शैतान की छाप का नंबर है या इसे स्टैनिक नंबर कह सकते हैं, और इसकी कीमत रखी गई है $1018। इस डब्बे पर बाइबल की वो आयात भी लिखी हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि कैसे शैतान को आसमान से ज़मीन पर फेंका गया, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इब्लीस मुझे नजर आया, वो बिजली की तरह आसमान से गिर रहा था। अफसोस की बात तो यह है कि नाइकी और MCHF बड़े फख्र से इसे बेचने का ऐलान कर रहे हैं, जिसे लिल नैस एक्स नाम के एक बदतरीन और हम जिन्स परस्त इंसान ने अपने गाने में प्रमोट किया और अपने पूरे गाने के अंदर बदतरीन हम जिन्स परस्ती के मनाजिर को दिखाते हुए शैतान को जन्नत से जहन्नुम की तरफ उतरते हुए दिखाया। गाने की शुरुआत में ही इसे पोल डांस करते हुए जहन्नुम के अंदर उतरते हुए दिखाया गया है, जहां पर वो शैतान के साथ नाजेबा हरकत और डांस करता हुआ दिखाया जाता है। जिस दिन ये गाना रिलीज हुआ इसी दिन इसने ट्वीट करते हुए अपने हम जिन्स परस्त माजी की आशिकी का जिक्र भी किया, जिसमें इसका कहना था कि मैं 14 साल का था जब मैं तुमसे मिला, ये दुनिया हमें कबूल नहीं करेगी, हम खुफिया तौर पर खुदकुशी करेंगे ताकि दूसरे हम जिन्स परस्तों के लिए दरवाजे खुल जाएं। दुनिया वाले कहते हैं कि मैं एक एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, और हाँ मैं कर रहा हूँ। आप जरा गौर करें कि ये एक ऐसे काम को प्रमोट कर रहा है जिसकी वजह से कौमे लूत पर अजाब आया, और अल्लाह की नज़र के अंदर ये बदतरीन काम है। लेकिन शैतान तो इंसान से वही कुछ चाहता है जो कि इंसान को तबाही की तरफ ले जाए, खुद इंसान की और इसे बनाने वाली ज़ात की भी तौहीन हो कि तेरे बंदे तो तेरे हैं ही नहीं, मैं सही था कि मैं इनसे बेहतर तख्लीक हूँ। मजीद इन जूतों को दिखाने का मकसद आर्ट के नाम पर लोगों की ज़हन साजी करना है, इन्हें ऐसे स्टैनिक साइंस और निशानियां दिखाकर इसका आदी बना देना है जो वो पहले ही हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री और आलमी मीडिया के थ्रू कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इससे पहले भी महज एक इत्तफाक या आर्ट कहकर इसका दिफा करते थे, वो यकीनन आज भी ऐसा ही कहकर आंखें बंद कर लेंगे कि शायद इनका दुश्मन इन पर हमला नहीं करेगा, मगर वो आपको हर जगह से घेर कर आपकी ताक में है, और आने वाले हर दिन के अंदर ये फितने मजीद शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी वक्तों में फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। यहाँ तक कि एक शख्स जब कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा और वहाँ पर मुर्दों को देखेगा तो इन फितनों की शिद्दत की वजह से ख्वाहिश करेगा कि काश इस मुर्दे की जगह वो इस कब्र में लेटा होता। जो लोग भी इसे आर्ट कहते हैं और इनके मुताबिक खुदा नहीं है, शैतान नहीं है, जन्नत और जहन्नुम मौजूद नहीं है, ये सब कुछ हैसियत ही नहीं रखता, तो मुझे बताएं कि आखिर क्यों इन शैतानी चीज़ों को इतने सारे तरीकों से इतने बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कुछ तो एजेंडा होगा, वरना नाइकी तो पहले भी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा महंगे और सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स शूज़ को बेच रही है। ये पहले भी अपने डिज़ाइंस की वजह से अल्लाह के नाम की तौहीन करके खबरों के अंदर पहले भी आ चुकी है, और इसका मकसद वही है जो कि एक आलमी शैतानी हुकूमत का ख्वाब सजाने वाले इसके पैरोकार और अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ और पूरी दुनिया से मज़ाहिब को ख़त्म करके एक आलमी हुकूमत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ये कर रहे हैं। मगर अफसोस कि हम आज भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं, हम लापरवाह हो चुके हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और अगर तुम अपने पास रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी लग्जिश खाओ तो जान लो कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सुनने में आया है कि नाइकी ने MCHF पर कॉपीराइट का केस कर दिया है कि उन्होंने बिना बताए और बिना इजाज़त इस जूते को मॉडिफाई करके इसका डिज़ाइन तैयार किया। लेकिन अगर आप लॉजिकली तौर पर सोचें तो MCHF नाम की कंपनी इतना बड़ा रिस्क बिना परमिशन कभी भी नहीं लेगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि लोगों ने इंटरनेट पर इन स्टैनिक शूज़ के रिलीज होने के बाद नाइकी के ब्रांड को और इनके शूज़ के बाइकआउट की धमकी दी है। सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि नाइकी कंपनी ने इस्लाम की तौहीन करने के अंदर इस बार पहल की हो।
کیونکہ اگر اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا کئی بار پہلے بھی کر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی طرف لوٹا دے اور تمام غفلتوں سے بچا کر کامل ایمان عطا فرمائے، آمین۔